प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक भी तोल देते हैं। और विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक जी। माइक माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। श्रेष्ठ मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठे अपने परिवार के मुखिया, हमारे गोरबी क्षेत्र के परियोजना अधिकारी सर, आपको प्रणाम करता हूँ। सर, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित समस्त जेसीसी सदस्य, हमारे विनोद भैया जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, अशोक भैया, आदरणीय जायसवाल जी भैया, त्रिपाठी जी भाई साहब भी पधारे हैं, पीछे हमारे बड़े भाई बुधन भैया और हमारे चौधरी सर, आप सब ने जिस प्रकार से मेरा सहयोग करके मेरे मार्गदर्शन देकर ये जो पुष्प यहाँ बैठाने का काम किया है, एक बड़ा दिव्य मंच बनवाने का काम किया, दिव्य मंच में हमारे कवियों को बुलाने का मुझे मौका दिया था। इसकी जिम्मेदारी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा एनसीएल परिवार के, मेरे गोरबी क्षेत्र के अपने लोगों का अभिनंदन मेरा पूरा इस सदन के लोग, मेरे पूरे सदन के लोग करें और जोरदार तालियों से अभिनंदन के मेरे। क्या बात है भाई, वाह वाह। मातृशक्ति की उपस्थिति है, सामने माँ बैठी हुई है, मंच पे भी मातृशक्ति उपस्थिति, वहीं से शुरुआत होने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। क्या होती है मातृशक्तियाँ? कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। क्या बात है। धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। भाई वाह, क्या बात है लक्ष्मीकांत जी। धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। शुरुआत होने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सब से थोड़ा अलग हूँ, मेरा धारा थोड़ा अलग है, मन से सुनिएगा। कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में ये धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान है तू देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हो, दिल में हमारे सदा देश दिल में हमारे, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। देश होना चाहिए। लेकिन विनम्रता इस बात के मेरे अपने लोगों, किसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत गलत नारे लगाते रहते हैं, जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा। मैंने कहा आचार संहिता है, उसका भी ख्याल रखना है हमें। फिर मैंने जवाब दिया कि हमें क्या करना चाहिए, जवाब कैसे देना चाहिए। यदि मेरा जवाब ठीक लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है भाई। पथ में यदि कहीं खाई हो, उस खाई को पाट दो। वीर सपूतों के साहस को जो कम करे, उसे अच्छी खासी मात दो। और देते हैं उल्टे सीधे बयान जो, हल यही है अब सीधे गद्दारों का जुबान काट। हल यही है गद्दारों का अब सीधे जुबान काट दो। यदि बनना है तो रहीम और रसखान बनो। सीमा पर शहीद वीर अस्फाकुल्ला खां बनो। क्या बात है। देश राम और कृष्ण का मेरे दोस्त, यदि बनना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत अच्छे निर्भीक जी, वाह 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 वाह। तब मैंने क्या बात है, ये कैसी सोच। क्या बात है। तब मैंने कहा कि ये कैसी सोच, ये हमारा क्या भाव है। जो विध्वंसकारी लोग हैं उनको हमने जवाब दिया, हम सबका भाव क्या हो सकता है कि ये कैसी सोच, क्या सोचता है। जवाब देता हूं कि ये कैसी सोच, ये कैसा नजारा है। ये देश हमें हमारा जान से प्यारा है, जिसके खातिर वीरों ने गवा दी अपनी जान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छे। परिचय की पंक्ति पढ़ता हूं भैया। क्या बात। कभी सोना तो कभी अंगार हूं मैं, सीमा पर डटे वीर सपूतों के हुंकार हूं मैं, और वतन की खातिर जान लुटाने को हरदम तैयार हूं मैं। फक्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं। फक्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं। गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो, सूरज के किरणों से चहुओर जिस भगवा मैं हो, राम सा त्याग राधा कृष्ण सा प्रेम हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय। वाह वाह।
आओ हम बहुत सब अच्छे। मिलकर बोले, एक बार दानो हाथ उठा के बोले भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। मंच पर मेरा छोटा भाई इमरान बैठा है। हम सोचते हैं हम आपस में हिंदू मुसलमान में बंटते रहते, लोग हमें बांटते रहते हैं, कुछ भावुक लोग हैं जो बट जाते हैं। मैं मानता हूं कि भाव हमारा क्या होना चाहिए, क्या बात है। न हिंदू बनो, हाँ, जब देश की बात आए ना हमें एक हो जाना चाहिए। न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न सिख बनो, न पठान बनो, कहां फंसे हो जाति धर्म के बंधन में, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। वाह, क्या बात इंसान के है। बच्चे हो इंसान बनो, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। लेकिन विडंबना ये नहीं है, इस देश में कुछ लोगों ने प्रभु श्री राम जी तक को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए। तब मैंने जवाब में 4 पंक्ति कही कि प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सब के लिए क्या हैं। दूसरी पंक्ति संभाल लेना, मैं समझ जाऊंगा। चौथी पंक्ति अपने आप समझ स्वागत है, जाएगी स्वागत है। कि जिनके कौन थे प्रभु श्री राम जी, कौन है प्रभु श्री राम जी, जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम हैं, जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम हैं, जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है। वाह, जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम हैं, जिनका कोई नहीं जग में, जिनके कोई नहीं जग में उनके बस राम हैं। और जिन चरणों को छूकर पाषाण भी नारी बन जाती, बात उन है। चरणों में बसते चारों धाम हैं। वाह, तब बहुत मैंने अच्छा कहा लक्ष्मीकांत जी, वाह वाह। कि मेरा एक काम स्वीकार करें, हाँ, मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक नाम स्वीकार करें। आप रघुनंदन के वंशज हैं, मैं भी हूं, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। इसीलिए तो अब छा गए हैं, सबके मन को भा गए हैं। डरना नहीं है अब हमें किसी से, हमारे प्रभु अब अयोध्या धाम आ गए हैं, वाह, हमारे प्रभु अब अयोध्या धाम आ गए हैं। हमारी प्रतीक्षा बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन जीत हुई। प्रभु को आने से कोई नहीं रोक सकता था। हमारे मन मंदिर में प्रभु हमेशा थे, रहेंगे और सदा रहेंगे। क्या बात है। जाने कितनी सदी गई, क्या क्या हुआ, क्या क्या बीता, जाने कितनी सदी गई। सुनो मेरा, जाने कितनी सदी गई, जाने कितनी पीट गई, आता ताई बाबर हार गया, राम की सेना जीत गई। वाह, मैंने कहा ये जीत वास्तव में किसकी है। रामचरित्र के उस चरित्र को उठाना, पात्र को उठाइएगा और देखिएगा ये जीत वास्तव में किसकी है। मैंने कहा ये जीत हमारे गौरव गान का है, ये जीत हमारे गौरव गान का है, ये जीत भारत के उत्थान का है, ये जीत राम भक्तों के कल्याण का है, ये जीत कार सेवकों के शीशदान का है, ये जीत कार सेवकों के शीशदान का है, ये जीत उस गिलहरी के समदान का है, ये जीत नल नील गंधर्व के योगदान का है, ये जीत नल नील गंधर्व के योगदान का है, ये जीत गिद्धराज जटायु के प्राणदान का है, ये जीत सत्य सनातन के स्वाभिमान 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 का है। इसमें कांत, एक आपने बेटियों पे कोई कविता लिखी है जो आपने पढ़ी थी उस दिन। अमित एक भैया ने बेटियों पे एक बहुत ही बेटी अच्छी के ऊपर कविता बड़ी लक्ष्मीकांत जी अच्छी की है। एक बार उस कविता के लिए आपके जोरदार ताली आ जाए। केवल 8 पंक्ति की कविता है। बस विशेष ये है कि आजकल जब भी हम अखबार उठाते हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं सर, प्रथम पंक्ति प्रथम पेज पे लिखा रहता है कि आज इस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, आज इस माँ के साथ किस दुराचारी ने ऐसा किया। तब दिल में दर्द होता। तब मैंने कहा कि माँ बेटी, बेटियां ये क्या होती हैं। मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए कहता हूँ स्वागत। कि दूर जाने पर जो पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। दूर जाने पर क्या होती हैं बेटियां, दूर जाने पर जो पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। और पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं बिटिया। वाह, क्या तब बात मैंने है। कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए,
खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, लेकिन ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए। क्या बात है भाई, तालियां हो जाए जोरदार। वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत जी क्या कहने, वाह वाह वाह।